सुप्रभात बच्चों, मेरा आपका फर्स्ट क्लास में पीछे के टॉपिक में हमने तट लकार और दृढ़ लकार के बारे में पढ़ा। आज आपका लकार होगा लंग लकार। लंग लकार अर्थात अतीत काल या भूतकाल जिसको बोलते हैं। लंग लकार का मतलब है जो कार्य पहले हो चुका है, किया जा चुका है, वह लंग लकार है। जैसे मोहन पढ़ चुका है, मैंने पाठ पढ़ा, तो इस प्रकार का जो हो चुका कार्य वो लंग लकार है। तो सबसे पहले मैं आपको इसी प्रकार से पद्यांत लिखवा देता हूं। लंग लकार भूतकाल, ये भी ऐसे ही जैसे लट लकार और दृढ़ लकार में है। आपको तीनों पुरुष तीन पुरुष में चलता है और तीनों वचनों में, वचन तीन संस्कृत में तीन वचन होते हैं, तो तीनों वचनों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, और पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तर पुरुष। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष के पद्यांत जो है प्रथम पुरुष में होगा अर्थ, अकाम, अन। इस काल की जो भूतकाल है लंग लकार, इसमें जो ये पद्यांत दिखा रहा हूं पीछे वाले, जैसे लट लकार लिट लकार में आपने लिखा देखा, ये चीज उस धातु के साथ जुड़ जाती है। इसमें भी ऐसा होगा, ये जुड़ेगा, लेकिन इसमें एक चीज नोट करनी है कि ए इसमें सबसे पहले रहेगा, यानी कि किसी भी धातु से पूर्व ए जुड़ेगा। अतः इसका प्रथम पुरुष के पद्यांत और मध्यम पुरुष के पद्यांत होंगे इसके अतम, अर्थ। अब इसमें अर्थ दो आए हैं। यहां प्रथम पुरुष का एक वचन और मध्यम पुरुष का बहुवचन, दोनों में अर्थ आया, लेकिन इसमें तरह के हलंत है, इसमें हलंत नहीं है, ये ध्यान रखना है। जब भी हम किसी प्रकार का कोई वाक्य बनाते हैं और वाक्य बनाने के समय हम उस क्रिया के साथ जो प्रथम पुरुष का है और उसमें अगर हम ये वाला लगा देते हैं, अर्थात एक से हलंत नहीं लगाएंगे, तो वो वाक्य गलत हो जाएगा। इसके लिए इन चीजों का, हलंत का, विसर्ग का बहुत महत्व होता है, ध्यान रखना। तीसरा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन से होते हैं? अश्मत शब्द होता है, फिर आपको मैंने पहले बताया। अश्मत शब्द अहम, आमाम, वयम जो करता सब है वो उत्तम पुरुष में चलते हैं। और मध्यम पुरुष में जो है इसमें शब्द तमाम युवा ये करता इसके साथ फिक्स होते हैं। और प्रथम पुरुष में तत्शब्द, सर्वनाम शब्द जितने भी सारे, यानी अस्मद युष्मद के अलावा जितने सब कुछ है वो प्रथम पुरुष में। उत्तम पुरुष का हो जाएगा हम, आप, आम। ये जो है
इस भूतकाल के लंग लकार के प्रत्यांत, ये चीज़ हमें याद रहती है। प्रत्यांत तो इनसे किसी भी प्रकार का, जैसे पीछे आपको मैंने बताया, कोई भी धातु रूप है वो लंग लकार का बना सकते हैं। बस इसलिए ध्यान रखना है कि पूर्व में, यानी कि धातु से पूर्व है जुड़ेगा। नोट कर लीजिए, धातु से पूर्व ऐड जोड़ना है। धातु से पूर्व ऐड जोड़ना है। ये चीज नोट रखनी है। अब इसी से हमें धातु रूप कोई सा भी बनाए, जैसे पट से बनाए, तो इसी प्रकार जैसे पीछे हमें बनाएंगे पट प्लस, अब इसमें हम जोड़ेंगे, जैसे एक वचन रूप बनाना है अपने को, अर्थ जोड़ेंगे तो पट प्लस अर्थ, तो इसका क्या हो जाएगा पठत। लेकिन अभी मैंने बताया कि लंग लकार का जब भी वाक्य हम धातु रूप बनाएंगे तब उसमें ए पहले जोड़ना है, तो इसका क्या रहेगा ए पठत। ए पठत शब्द बन जाएगा। इसका मतलब हुआ पढ़ा, यानी कि जो कार्य हो चुका है, यानी कि पढ़ चुका है, तो ए पठत। इसी प्रकार से काम, अन, आम, ये सब जोड़ करके हम बना सकते हैं। तो पहले आपको मैं बता दूं पट धातु से, पट धातु रूप, तो पट धातु रूप जो है लगातार में अपने को लिखना है, तो कैसे, जैसे ही प्रथम पुरुष एकवचन मानेंगे इसको, ये द्विवचन और ये बहुवचन। तो प्रथम पुरुष का अर्थ तो क्या बन गया, जोड़ने से पट धातु के साथ ए पठत है, जो अपने को पहले जोड़ना है ए पठत। अब अताम ए पठताम, अन ए पठन, ए पठन हो गया। अब इसी प्रकार मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में ए रहता, तो इसका हो जाएगा ए पठन, ए पठन। अब इसमें इससे लगा है कि यहाँ इससे अपने को लगाना है, यहाँ अलग था तो यहाँ अलग लग गया, और अब इस मध्यम पुरुष में ये इसके नहीं है तो नहीं लगेगा। ए पठन, ए पठतम, ए पठत। ऐसे ही अब आम, आम को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के साथ पट धातु का ही रूप बन जाएगा ए पठन, ए पठान, ए पठान। अब ये जो शब्द बने हैं इनके आधार पर, यानी कि प्रत्यांत के आधार पर ये सब जोड़ करके हमें ऐसे कोई सा भी धातु रूप हम बना सकते हैं। तो इनसे वाक्य बनाने हैं, इस भूतकाल के अगर वाक्य में बनाए तो वही तरीका जो लट लकार को दीर्घ लकार में पहले आपको बताया, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में, उसी तरीके से वैसे ही हमें इनके जो है वाक्य बनाने हैं। कर्ता वैसे ही, जैसे कर्ता अगर प्रथम पुरुष का है तो प्रथम पुरुष की, एक वचन का है तो एक वचन की क्रिया उसके साथ जैसा कर्ता वैसी क्रिया हम इसमें लगाएंगे।
तो इस प्रकार से वाक्य सरल रूप में आपको मैं बताऊं। वह घर गया, घर गया या घर जा चुका। दूसरा वह पढ़ा या वह पढ़ चुका या वह पढ़ चुका है। वह पढ़ा। सिंपल से बिल्कुल साधारण से वाक्य है ये। तो अब वह घर गया, अब वह के लिए आ गया कर्ता से तत्पुरुष एक वचन, वह के लिए आ गया से, घर के लिए आ जाएगा ग्रहण। अब गया, गया जाने के लिए क्रिया गम धातु यानी गच से चलता है। और गच का अब वह क्या है? वह कर्ता जो है एक वचन का है, कर्ता एक वचन का है, पुल्लिंग है। तो हमें एक वचन का कर्ता के आधार पर एक वचन की क्रिया यानी कि प्रथम पुरुष का है ये। तो प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया हमारे पास जैसे ए पठत है वैसे गम धातु के साथ हम ये अर्थ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ए गच्छत गया, ए गच्छत। तो इसमें कर्ता से पुल्लिंग एक प्रथम पुरुष में चलने वाला है। वैसे ही अब क्रिया जो है वह गच्छत लगाएंगे क्योंकि कर्ता एक वचन का प्रथम पुरुष का। वैसे ही प्रथम पुरुष का एक वचन की जो क्रिया होगी वह अत जुड़ेगा, उसमें प्रत्यांत जो भी लिखा है प्रत्यांत अत जुड़ेगा। तो वो गम धातु के साथ अगर पढ़ा तो पठित हो जाता। और अब जाना है क्रिया, यहाँ गया जाना क्रिया, तो उसके लिए गम धातु तो कक्ष में चलता है तो गच्छत हो जाएगा। अब इसी प्रकार वह पढ़ा, इसका बनाएंगे तो से अगर यहाँ होता वह पढ़ी, इसको अगर हम बना दें वह पढ़ी तो अब स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। फिर इसी को अगर हम पढ़ी बना दें वह पढ़ी तो अब स्त्रीलिंग हो गया या वह पढ़ चुकी है। तो अब कर्ता से की जगह क्या आएगा? सा आएगा। अब कर्ता क्या हो जाएगा? सा स्त्रीलिंग, क्योंकि पहले पुल्लिंग वाक्य बना लेकिन इसका पढ़ने से अब पढ़ी शब्द आ गया, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया। तो अब कर्ता यहाँ पे आ जाएगा स्त्रीलिंग का। तो अब यहाँ क्या लगाएंगे? कर्ता सा लगा देंगे। से पुल्लिंग का होता है, सैनिक वह और वह पढ़ी यानी कि वह अब स्त्रीलिंग शब्द आ गया, इसलिए हम क्या लगाएंगे? सा लगाएंगे। सा। अब पढ़ने के लिए पढ़ धातु, अब ये एक वचन करता है, यहाँ करता वह एक वचन ही है। तो अब एक वचन पढ़ धातु का ये लगाएंगे हम पठत, पठत। ये साधारण सा वाक्य है, ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही कोई और वाक्य बने उसने पुस्तक पढ़ी या उसने पुस्तक पढ़ ली है। जिनकी कार्य जो हो चुका है तो भूतकाल, तो उसने पुस्तक पढ़ी, तो उसने के लिए
उसने या वह, बात एक रहेगी, इस दोनों के लिए कर्ता श रहेगा। श पुस्तकम, श पुस्तकम पढ़ी। तो अब यहाँ कर्ता भी एक वचन है, तो ऐसा है। चौथा वाक्य हम बनाए, वह या तुम दोनों पढ़ चुके हो। तुम दोनों पढ़ चुके हो। तो अब तुम दोनों के लिए कर्ता क्या है? तुम दोनों के लिए कर्ता युष्मत् शब्द देखेंगे। युष्मत् का प्रथमा व्यक्ति है त्वम, युवाम, यूयम, तत्वमिन्तुम, युवाम तुम, युवाम पढ़ चुके हो। तो अब तुम दोनों शब्द है द्विवचन है। अब कर्ता यहाँ द्विवचन है, तो द्विवचन मध्यम युष्मत् शब्द है वो मध्यम पुरुष में चलेगा। मध्यम पुरुष का द्विवचन ए प्रथम क्या देगा? ए प्रथम, युवाम ए प्रथम, तुम दोनों पढ़ चुके हो। युवाम ए प्रथम। तो ऐसे जैसे कर्ता जैसा है वैसी क्रिया उसके साथ हमें लगा करके और वाक्य बनाना। समझ में आ गया? तो ये धातु रूप जो बताए गए हैं इनको आप अपने नोटबुक में लिख करके, जो मैंने यहाँ एक जैसे धातु रूप कराया उसके आधार पर अन्य धातु रूप भी आप बना सकते हैं। अपनी नोटबुक में आप बनाइए, कोशिश कीजिए बना करके बिना देखे, फिर आप उसमें देखिए, छांटिए, गलती देखिए अपने मिला करके और कहाँ गलती रह गई इसको सुधारिए। इस प्रकार से बार बार प्रयत्न जब आप करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आप अच्छी तरह से ये बनाना लग जाओगे आप। और ये धातु रूप हमेशा जिंदगी में काम देंगे और 6वीं से लेकर 10वीं तक के सभी छात्रों के लिए जो संस्कृत विषय रखते हैं उन सब के लिए आवश्यक है। आपका भी